जो मैंने कल आपको ओवरव्यू दिया था, कुछ फन फैक्ट्स आपको मैंने बताए थे, दिस इज़ हैंड रिटन। इस पे जो चित्रकारिता है वो की गई है। इसको सुंदर बनाने के लिए, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इसको संभाल के हमारी जो ओरिजिनल कॉपी है उसको पार्लियामेंट में हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया ताकि इसकी इंक फेड ना हो, इसके बुक्स के पेजेस खराब ना हो। क्योंकि आई टोल्ड यू 800 करोड़ वैल्यू ऑफ बुक, तो इसको संभाल के तो ऑब्वियसली बातें रखना भी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस है कि हमारी कंट्री में लाइक हमारे राइट्स क्या होंगे, हमारे यहाँ पे जो लीडर्स हैं उनका चुनाव कैसे होगा, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसकी क्या प्रोसीजर रहेगा। तो दिस इज़ ऑल रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। So thank you so much. This is your work host. My name is Chanchal, and let's start today episode. This is the topic of preamble. तो आज हम प्रस्तावना से शुरू करने वाले हैं. I'll just read it out for you and also showing a picture. This is our प्रस्तावना. So this is our प्रस्तावना. We, the people of India. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status, of opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। किसके बारे में बात की गई? हमारे बारे में। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के निवासियों के बारे में। कौन है भारत के निवासी? हम। तो अगर हम सबसे पहले जो फर्स्ट सिटीजन की हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, उनको नागरिकों को बताया गया, भारत के नागरिक हम। ये 3 शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है वो किसी राजा के हाथ में नहीं है, वो किसी नेता के हाथ में नहीं है, वो आम नागरिक जनता के हाथ में है। इसमें कुछ 5 शब्दों का यूज किया गया: सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोवरिन, व्हाट इज द मीन ऑफ सोवरिन? सोवरिन मतलब सिंपल मतलब अनुवाद, सोवरिन मतलब हम आज़ाद हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। सोवरिन का मतलब है हम आज़ाद हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, अपने रूल्स हम खुद बना सकते हैं, हमारे फैसलों में किसी बाहरी देश की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट, समाजवादी। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी। समाजवादी अर्थात जो देश में बजट है, जो दौलत है देश के पास, उस पर आम जनता का अधिकार होगा। पार्लियामेंट से चुने गए लोगों की, लीडर्स का रोल होगा कि वो इंश्योर करे गरीब अमीर का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करे। थर्ड वन इज सेक्युलर। सेक्युलर की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष। भारत में सभी प्रकार के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई। सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, राजधर्म नहीं होगा, सरकार सबके लिए समान होगी, सभी धर्म बराबर होंगे। थर्ड वन इज डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, सरकार को जो चुनाव होगा वो आम जनता के द्वारा होगा, वो एक प्रक्रिया के दौरान होगा जिसे हम इलेक्शन बोलते हैं, जिससे वो चुनकर नेता चुनकर आएगा, वो जनता के प्रति कार्यरत रहेगा। एंड लास्ट वन इज रिपब्लिक, गणतंत्र। गणतंत्र की जनता के द्वारा एक लीडर चुना जाएगा, वो कोई राजा महाराजा नहीं होगा, वो कोई अंग्रेज नहीं होगा, वो जनता के द्वारा चुना नेता होगा जो जनता के लिए कार्यरत रहेगा। तीसरा हिस्सा इसमें यूज किया गया, हम अपने नागरिकों को क्या देंगे। अभी हमने बात की संविधान किसके लिए है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे लिए, हमसे है। उसमें कुछ वर्ड्स यूज किए गए कि उसका वर्ड क्या था? सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्योर एंड रिपब्लिक। दिस इज ऑल अबाउट अस। अगर हम बात करें कि हमारे नागरिकों को हम क्या देने वाले हैं, तो जस्टिस, जो हमने बात की जस्टिस,
कैसा न्याय? सोशल, जाति धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। इकोनॉमिक, सब समान रूप से समझे जाएंगे, कोई उच्च दर्जे का नहीं माना जाएगा, सबको कमाने का समान मौका मिलेगा। और पॉलिटिकल, सबको वोट देने का अधिकार रहेगा। लिबर्टी, आज़ादी, किसी चीज़ की, सोचने की, बोलने की, भ्रमण की, पूजा करने की आज़ादी होगी। इक्वालिटी, समानता, यानी बराबरी, स्टेटस और मौके की, अपॉर्चुनिटी की, किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होगा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेक्स के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यानी ब्रदरहुड, हम सब ऐसे रहेंगे जैसे एक परिवार है, एक दूसरे की इज्जत करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट प्रियम्बल। लाइक प्रियम्बल में डिस्कस किया गया, प्रियम्बल हमसे है, हमारे लिए है। इसमें धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे कि इंडिया क्या है, भारत क्या है, इसके स्टेट्स कौन कौन से हैं। तो प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच। दिस इज़ योर वर्क होस्ट चंचल।